कंपनी ने हायर किया और फिर देखते ही देखते फायर कर दिया। आजकल दुनिया भर में एक बहुत ही डरावना ट्रेंड सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज की युवा पीढ़ी को मास लेवल पर निकाल रही हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? आइए इस एक्सप्लेनर में इस कॉर्पोरेट कोलैप्स की गहराई में उतरते हैं और पर्दे के पीछे छिपे उस असली सच को उजागर करते हैं जो शायद कोई नहीं बताना चाहता। सबसे पहले उस फ्रस्ट्रेशन को देखते हैं जो आजकल हर कॉर्पोरेट ऑफिस की दीवारों में गूंज रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत तक एचआर डिपार्टमेंट्स की एक ही शिकायत है। उनका कहना है कि ये नई पीढ़ी बहुत ही इम्पेशेंट है, इनमें अनुशासन बिल्कुल नहीं है और ये बहुत जल्दी रिजाइन कर देते हैं। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि कुछ कंपनियां तो खुल्लम खुल्ला कह रही हैं कि वो इस जनरेशन को हायर ही नहीं करना चाहती। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी एक पीढ़ी ही कामचोर या आलसी हो गई है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी शिकायत नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल जनरेशनल क्लैश बन चुका है। लेकिन क्या सच में पूरी जनरेशन ही एक प्रॉब्लम है, या फिर कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर हम डेटा की बात करें तो लिंक्डइन और गैलप की स्टडीज बिल्कुल साफ और चौंकाने वाली तस्वीर पेश करती हैं। आज के वर्कप्लेस पर जॉब स्विचिंग रेट्स आसमान छू रहे हैं, काम से डिसएंगेजमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी मानो खत्म सी हो गई है और ग्लोबल लेवल पर कर्मचारियों में एक भयंकर असंतोष फैल चुका है। ये साले आंकड़े चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, हमारा मौजूदा वर्कप्लेस मॉडल बुरी तरह टूट चुका है। सेक्शन 1, अ जनरेशन साइकोलॉजिकली रिवायर्ड। और यहीं से कहानी में वो अनपेक्षित ट्विस्ट आता है। आज की मॉडर्न वर्कफोर्स पहले वालों से सिर्फ उम्र में अलग नहीं है, बल्कि उनका दिमाग साइकोलॉजिकली पूरी तरह से रीवायर्ड है। बचपन से ही स्मार्टफोन्स का एक्सपोजर, टीनेज में सोशल मीडिया का प्रेशर, अर्ली अडल्टहुड में एक ग्लोबल पेंडेमिक का ट्रॉमा और अब एआई द्वारा जॉब छीने जाने की एक्सट्रीम एंग्जाइटी। इस पूरे सफर ने एक ऐसे वर्कफोर्स को जन्म दिया है जो हर वक्त हाई बर्नआउट और जॉब इनसिक्योरिटी के साए में जीता है। कॉर्पोरेट एचआर इसे बड़ी आसानी से आलस का टैग दे देते हैं, लेकिन इन लगातार होते रेजिग्नेशंस के पीछे आखिर वो कौन सा डार्क साइकोलॉजिकल सच है? सतह पर दिखने वाले इन लक्षणों की नीचे एक बहुत गहरी जड़ है, जिसे अब उखाड़कर देखने का वक्त आ गया है। सेक्शन 2, इंडस्ट्रियल रूल्स वर्सेस डिजिटल माइंड्स। असल में ये पूरा विवाद कामचोरी का है ही नहीं, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के आपस में टकराने की कहानी है। एक तरफ वो पुराना इंडस्ट्रियल एज का मॉडल है, फिक्स टाइमिंग, बॉस का कमांड कल्चर और अटेंडेंस का भारी ऑब्सेशन, और दूसरी तरफ डिजिटल एज का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। यहाँ घंटों से ज़्यादा आउटपुट पर फोकस है, काम में फ्लेक्सिबिलिटी और एक पर्पस चाहिए, और सबसे बढ़कर डिग्निटी और रिस्पेक्ट की मांग है। पुराना मॉडल बिना सवाल किए अंधा बलिदान मांगता है, जबकि नया मॉडल लाइफ में बैलेंस को सबसे ऊपर रखता है। आज ट्रेडिशनल करियर की वो साइकोलॉजिकल अथॉरिटी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। बीते कल में नौकरी सिर्फ सर्वाइवल का एक जरिया हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज का सच क्या है? एक युवा ऑफिस में बैठकर स्प्रेडशीट बनाते हुए देखता है कि कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर करोड़ों कमा रहा है। ये परसेप्शन शिफ्ट इतना गहरा है कि अब कोई भी इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी आज़ादी किसी कंपनी को बेचना नहीं चाहता। और इसी तनावपूर्ण माहौल में 2020 में एक नया टर्म वायरल हुआ, क्वाइट क्विटिंग। कॉर्पोरेट मीडिया में तुरंत इसे आलस कह दिया। लेकिन जरा युवा कर्मचारियों के नजरिए से सोचिए तो ये बिना एक्स्ट्रा पैसे के ओवरटाइम और एक्सप्लॉयटेशन से इनकार करने का एक बेहद रैशनल तरीका है। जब एम्प्लॉयर खुद कमिटेड नहीं है तो एम्प्लॉई भी सिर्फ उतना ही काम करता है जितने के लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। काम से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं और कोई फालतू का स्ट्रेस नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही कड़वा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई कंपनी लगातार लेऑफ्स का डर दिखा रही है, धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ा रही हैं और खुद अपने एम्प्लॉइज के प्रति जरा भी लॉयल नहीं है, तो फिर उस एम्प्लॉई से बिना शर्त वफादारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये एक तरफा वफादारी का दौर अब खत्म हो चुका है। सेक्शन 3, द एआई एंड लॉयल्टी पैराडॉक्स। इस जनरेशनल क्लैश में जो चीज आग में घी का काम कर रही है, वो है एआई का मंडराता हुआ खतरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये चेतावनी बहुत स्पष्ट और डरावनी है। एआई और ऑटोमेशन लाखों व्हाइट कॉलर जॉब्स को निगलने वाले हैं। जरा सोचिए, जब ये पता हो कि कल सुबह कोई एल्गोरिदम किसी इंसान की नौकरी छीन सकता है, तो किसी एक कंपनी के लिए अपना पूरा करियर दांव पर लगाना एक बहुत ही खतरनाक जुआ लगता है। भविष्य अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है,
कंपनियां आज भी 100% लॉयल्टी मांग रही हैं, लेकिन मार्केट जीरो स्टेबिलिटी ऑफर कर रहा है। ये वो अल्टीमेट पैराडॉक्स है जिसकी वजह से आज का युवा किसी एक कॉरपोरेट एंटिटी को अपना सब कुछ समर्पित करने से कतराता है। सेक्शन 4 द इंडियन यूथ क्राइसिस। अब इस पूरे ग्लोबल इश्यू को हम भारत के नज़रिए से देखते हैं। यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस नैरेटिव को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देता है। भारत दुनिया की सबसे युवा मेजर इकोनॉमी है। हर साल लाखों इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स एक भयंकर रूप से कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। यहाँ पर इस समस्या का स्केल इतना विशाल है कि इसका इम्पैक्ट बहुत गहराई तक महसूस किया जाता है। CMIE का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक भयंकर मिसमैच साबित करता है। एक तरफ ग्रेजुएट की बहुत बड़ी तादाद खड़ी है और दूसरी तरफ क्वालिटी जॉब्स की भारी कमी है। ये टैलेंट और सही अपॉर्चुनिटी के बीच का एक बहुत ही दर्दनाक गैप है जो युवाओं को हताश और निराश कर रहा है। असल में भारत का युवा एक डबल प्रेशर कुकर में जी रहा है। माता पिता और समाज की भारी उम्मीदें, गिग इकोनॉमी की अनिश्चितता, बेहद कम शुरुआती सैलरी और इन सब के ऊपर सोशल मीडिया का लगातार पड़ने वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर। इन सारे प्रेशर्स के एक साथ मिलने से जो भयानक एंग्जाइटी पैदा होती है, उसी का नतीजा है इतनी तेजी से जॉब स्विच करना। ये कोई शौक नहीं है, ये इस सिचुएशन से बचने का एक तरीका बन चुका है। सेक्शन 5 अ सिस्टेमिक कॉर्पोरेट कोलैप्स। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक पीढ़ी का अड़ियलपन नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कोलैप्स है। ये कोड इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करता है। इंडस्ट्रियल एज की कंपनियां डिजिटल एज के इंसानों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पारंपरिक कॉर्पोरेट दुनिया खुद को आउटडेटेड बना रही है क्योंकि वो आज के समय में ज़रूरी रिस्पेक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अब दुनिया भर के वर्कस्पेस का भविष्य क्या होगा? हाइब्रिड मॉडल हमेशा के लिए एक परमानेंट बेसलाइन बन जाएंगे। वो 9 से 5 का सख्त और थका देने वाला कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। AI बोरिंग कामों को हमेशा के लिए मिटा देगा और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी उसकी नौकरी से पूरी तरह अलग हो जाएगी। कंपनियों को या तो समय के साथ खुद को बदलना होगा या फिर हायर और फायर के इस परमानेंट लूप में हमेशा के लिए फंसना होगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही पावरफुल और चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या वाकई में प्रॉब्लम एक बिगड़ी हुई जनरेशन में है या फिर उस आउटडेटेड कॉर्पोरेट माइंडसेट में है जो समय की मांग के साथ खुद को बदलने से साफ इनकार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे सिस्टम की नींव को हिला देता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।